तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने के लिए आया हूं। सर, क्या चर्चा करने के लिए आए हो? मैं आपको एक लेवल थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए आया हूं। यानी जो सीए इंटर ऑडिट का पेपर होता है उसमें कई बार बच्चों की कंप्लेंट आती है, सर हम पूरा ठीक ठाक लिख के आए थे फिर भी एग्जामिनर ने पूरे नंबर नहीं दिए। तो क्या रीजन रह जाता है, कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को इतना अच्छा बना दे कि एग्जामिनर बिना हमको देखे हमको पूरे में से पूरे नंबर देता हुआ चले, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज मैं एक बच्चे की टेस्ट कॉपी चेक कर रहा था, उसके लकीली बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बट देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, ये हमारा क्लास टेस्ट 1 था। यहाँ पे ऐसे 220 का सबसे पहला सवाल था। सर, कोई भी ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या चार चीजें देखता है? तो ये अपन क्लास में कैसे याद करते हैं? सर, सेकी के नाम से, कि अगर अपन सेकी देखेंगे और हमको सेकी पसंद आई तो अपन ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे। सर, सेकी का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, सीसीटीआर, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज और मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी। अब अगर आप यहां देखो, पॉइंट सारे के सारे एकदम कड़क है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट दिक्कत है, मैं कहता हूं दिक्कत है। अगर ध्यान से देखो, ये जो ऐसे 220 अगर बच्चे को आता है तो इसको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर को इसी से पता चलेगा कि हाँ, आपको ऐसे की नॉलेज है और वो आप करोगे। दूसरी चीज जो बच्चे ने अच्छी करी है सर, वो क्या है? सीधा 4 पॉइंट नहीं लिखे, पहले भूमिका बनाई है। जब तक आप भूमिका नहीं बनाएंगे तब तक एग्जामिनर को फील नहीं आएगी कि आप एक प्रोफेशनल पेपर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को भूमिका थोड़ी ज्यादा लग रही है। अगर आप एक दो लाइन भी लिख देते कि दैट फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ट इन माइंड बिफोर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, आई थिंक दिस वाज इनफ। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो कि अवॉइड हो सकता है। आई होप दिस हेल्प्स। बाकी जो 4 पॉइंट्स है जहां पे हमको पता है कि ये कीवर्ड्स क्या क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर्स है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी, प्लीज इनको अंडरलाइन करना जरूरी है। एक बात और मैं बताता हूं, क्या आपको ये जो पॉइंट्स है ए बी सी डी, ये बड़े चिपके चिपके नहीं लग रहे? देखो, क्लोजअप की एड में अच्छा लगता है, पास जितना बेहतर उतना, बट जब आपका पेपर होता है तो मुझे लगता है जब भी आप कोई ऐसा पैराग्राफ लिखें तो यहाँ पे एक लाइन छोड़नी चाहिए। इसी तरह जब ए और बी का पॉइंट है तो उसके बीच में एक लाइन छोड़नी चाहिए, और बी और सी के पॉइंट के बीच में यहाँ पे लाइनें छोड़ी होनी चाहिए। बेसिकली हर पॉइंट को अलग करके लिखा होना चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी बने। जो गुड पार्ट अबाउट दिस है वो ये है कि जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी लेजिबल है, तो समझ में आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के साथ चलते हैं। प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर। बेसिकली इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटिंग का सेकंड पॉइंट जो होता है कि ऑडिटर की इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, मतलब एक तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो पहली है, वो मैनेजमेंट की तरफ से है। सेकंड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिटर की तरफ से होती है कि मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, तो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसके मन में चोर है सर। यानी फ्रॉड, फ्रॉड इन्वॉल्व्स सोची समझी चाल, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। बट एक बात समझो अगेन, क्या यहाँ पे ए बी सी के पॉइंट के बीच में लाइन होनी चाहिए थी? सर हाँ, होनी चाहिए थी, गैपिंग होनी चाहिए थी। सेकंड पॉइंट, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ एग्जामिनर के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ आपकी कॉपी नहीं है और भी ढेर सारी कॉपीज हैं। तो मेक श्योर ये जो कीवर्ड्स हैं आप इनको अंडरलाइन करके चल रहे हैं ताकि आप एग्जामिनर का दिल खुश कर सके, उसका दिल जीत सके, बिना किसी पैसे के, बिना किसी घूस के। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद का सवाल था, ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। अगेन ये थोड़ा पैराग्राफ टाइप चैप्टर टॉपिक है जिसको अपन नोट्स फॉर्म में याद करते हैं, पॉइंट्स फॉर्म में याद करते हैं। मेन चीज इसमें आपने यहाँ पे फोकस करके अगेन चलनी है कि आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके चलें, जो आप चाहते हो कि भाई हाँ, ये मेरे पॉइंट्स के कीवर्ड हैं और ये मैच कर जाएंगे आपके एग्जामिनर की सजेस्टेड आंसर से। अगेन क्वेश्चन थर्ड वाज ऐसे 220। अंडरलाइन करो जहां पे भी आपको ऐसे आता है। यार देखो, आप मेहनत करके जा रहे हो, ये मेहनत आप एग्जामिनर को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के तो बोल नहीं सकते कि मैं ऐसे का नाम याद करके आया हूं, नहीं। तो एग्जामिनर को ढूंढने के टाइम क्यों वेस्ट करा रहे हो? यू शुड अंडरलाइन इट। अगेन, क्या यहाँ पे भूमिका थोड़ी ज्यादा हो गई? हाँ, मैं बता दो, दो कैटेगरी ऑफ बच्चे हैं। एक जो भूमिका बनाते ही नहीं है, जो कोई इंट्रोडक्शन देते ही नहीं है। दूसरे बच्चे जो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देते हैं। इतनी नीड थोड़ी है। तो क्या करना है? सिंपल सी बात है, एक लाइन लिखो, पर्सनल इश्यूज विच शुड बी एड्रेस्ड इन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। फिर वो आप जो फ्लो में अपन ने पॉइंट्स याद कर रखे उनको लिखोगे। दैट इज मोर देन इनफ। सेव योर टाइम। नहीं सुनना मुझे पेपर के बाद, सर पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए क्या लिखने की नीड है, कितना लिखने की नीड है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर मोटा माटी इसी के होते हैं। बट स्टिल हम ये भूमिका बना के आते हैं ताकि एग्जामिनर का दिल जीत सके। कल को वो 3 ना दे दे, 4 के 4 ही दे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आता है सर अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 का। दिस वॉज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, बट आंसर को देख के कोई कह ही नहीं सकता। तो दिस ऑल इज नॉट रिक्वायर्ड। आप पूरा का पूरा क्यों लिख रहे हो? जितना मांगा है उतना लिखो। गुड पॉइंट इज, बच्चे ने सबसे पहले वो 3 बातें लिखी, फिर उसके बाद वो सारा पेलम पाली अनशंट लिख दिया। तो ये पेलम पाली अनशंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो अवॉइड दिस इन एग्जाम हॉल।
ठीक है सर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5, 6, दीज वर द डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर 1। ये अपन जो प्रियंका चोपड़ा वाले याद करते, तूने मारी एंट्रिया दिल में बजी घंटियां टन टन टन। तो सर क्या होता है, इसमें एंट्री वाले 3 पॉइंट आते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं, क्लियरली कंफर्म कर लो प्रियंका चोपड़ा ट्रू एंड फेयर है। तो पॉइंट सारे के सारे एकदम करेक्ट है, बट अगेन द की पॉइंट इज ए बी सी डी, जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो उनके बीच में या तो अच्छे से स्पेसिंग दे, और जो भी आपके कीवर्ड्स हैं प्लीज उनको अंडरलाइन करके चलें। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द सीए इंटर स्टूडेंट्स। ऑडिट में नंबर लाना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने एक स्ट्रेटेजी ठीक रखनी है और अपना दिमाग कॉमन सेंस खुला रखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। So yeah, this was the some things I wanted to share from this paper. I hope this adds lot of value to all of you. अगर ये मैं फीडबैक सिर्फ बच्चे के साथ शेयर करता तो आई थिंक उसी के पास रह जाता, बट आई फील दिस वीडियो शुड एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू ऑल ऑफ यू, एंड आपको ये अच्छी लगे, एंड वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक, यस एंड या स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और खुशी से पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।